महानगर पालिका का जो हर चीज़ के लिए जो घूस देने का प्रथा था, हर चीज़ में पैसा लगता था, उस चीज़ को ख़त्म करना। आज 10 वर्ष के बाद फिर से चुनाव हुआ है, फिर उन्होंने समाज पर भरोसा किया है और समाज उनके साथ है। अब बारी मेरी है, मीनू धनंजय झा का है कि वो गद्दारी ना करें। भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान का संरक्षक हमारे प्रवीणाताई हैं, तो अगर वो हिंदू नहीं है तो कैसे एक संस्था को संरक्षण दे रहे हैं। क्या कहेंगे धनंजय जी, आज जो चुनाव के बाद जिस तरह से सम्मान समारोह हुआ उसमें अप्पा ने एक बार की बोला था कि मैं हिंदू नहीं हूँ, ये बिछो है या आक्रोश है या व्याकुलता, क्या कहेंगे? ये उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि इतना हिंदू धर्म किसी एक का नहीं है, किसी एक पक्ष का, एक संगठन का नहीं है। हर एक हिंदू जो भी है वो सनातन धर्म को मानते हैं और अप्पा सब धर्म को मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लिए उन्होंने जो किया वो सब गिना करके ये कमेंट किया है। उन्होंने ये क्षोभ प्रकट किया कि जब चुनाव समय आता है तब हम लोग हिंदू नहीं होते, बाकी समय हमने हिंदू होते हैं। अप्पा का परिवार पूरा हिंदूवादी है। सनातन धर्म के सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया है और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए मैं तो स्वयं गवाही हूँ। 14 वर्ष से भागवत प्रचार सेवा प्रतिष्ठान का संरक्षक हमारे प्रवीणाताई हैं, तो अगर वो हिंदू नहीं है तो कैसे एक संस्था को संरक्षण दे रहे हैं। छठ पूजा के लिए उन्होंने किया, तो निश्चित रूप से अप्पा हिंदू हैं और उन्होंने जो कमेंट किया है, जो आक्रोश दिखाया है, वो आक्रोश उनका जायज़ है, लेकिन हिंदू समाज मजबूती के साथ अप्पा के साथ खड़ा है। क्या कहेंगे? मैं भागवत सेवा प्रतिष्ठान और मैथिल समाज का यहाँ जमा भरा हुआ सम्मान समारोह, ये मतलब पूरी तरह से मैथिल समाज मीनू धनंजय के साथ। जी, ये मैथिल समाजों का प्रोग्राम था। हमारे समाज के जो बड़े बड़े हमारे जो लीडर है, समाज के नेतृत्वकर्ता डॉक्टर संदीप झा है, कमल झा है, अमित मिश्रा है, ऐसे लोगों ने ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। उन लोगों ने किया, एक्चुअली उन लोगों के माध्यम से हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने बोला कि हमारे जितने तालुका के मैथिल समाज संस्था है वो सभी लोग आना चाहिए, और बहुत सारे संस्था के लोग आए। कुछ संस्था नहीं भी आए, वाजिब है, कुछ संस्था को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाकी लोग ने बिना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लिए निस्वार्थ भाव से अप्पा को धन्यवाद देने के लिए आया कि अप्पा ने मैथिल समाज को पूरे तालुका में एक कैंडिडेट दिया और वो कैंडिडेट चुन के आया, इसके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन एक पहली प्रथम महिला मैथिल नगर सेविका बनने का गौरव इसी बहुजन विकास आघाड़ी ने दिया था, जिसे आप अब की बार चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़े। तो जो विश्वास आप ही कहते हैं कि विश्वास हम टूटने नहीं देंगे, तो विश्वास तो उन्होंने वर्षों पहले भी किए थे, उस विश्वास को कितना कायम रख पाएंगे? देखिए, उन्होंने समाज के प्रति विश्वास किया था, तभी हमारे समाज को एक प्रतिनिधित्व किया था। आपको जानकारी होगा, मेरी वाइफ का और उनका लॉटरी भी हुआ था, तो उन्होंने समाज, आज पत्ते खुले हैं। जी, उन्होंने समाज को पर विश्वास किया था। समाज अप्पा के साथ में था। आज 10 वर्ष के बाद फिर से चुनाव हुआ है, फिर उन्होंने समाज पर भरोसा किया है और समाज उनके साथ है। अब बारी मेरी है, मीनू धनंजय झा का है कि वो गद्दारी ना करें। समाज और अप्पा के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके, समन्वय स्थापित करके समाज का विकास करें और पक्ष को मजबूत करें। क्या कहेंगे मैथिल समाज का जो ये आयोजन, भव्य आयोजन, और भागवत सेवा प्रतिष्ठान AB ग्रुप, जिस तरह से संदीप झा जी ने कहा है मन से कि हमें पूरा विश्वास है, आपके प्रति उन्होंने आभार जताया। मैं उनके साथ बरसों से काम करता हूं सर, और हम अपने समाज के लिए ईमानदारी दिखाया है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए ईमानदार हो, अपने समाज के लिए ईमानदार हो, निश्चित रूप से वो अपने प्रभाग के लिए भी ईमानदार होगा। ऐसा विश्वास हमारे संदीप झा ने किया है, और आने वाले समय में आप लोग इस बात को रखेंगे कि हमने हमारे लोगों के विश्वास पर खरा उतरा कि नहीं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोगों के विश्वास के खरा रहें। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे। आपके क्षेत्र में प्रभाग 7 की बात मैं कर रहा हूँ, जन समस्याएं मुँह बाएँ खड़ी है। 5 साल में तो समझो अराजकता फैली हुई है महानगर पालिका के द्वारा। उसमें किस तरह से अमली जामा, जब महापौर बैठेगा उसके बाद कैसी रहेगी कामकाज? सर, सबसे पहले जो हमारे वार्ड में, प्रभाग में मूल समस्या जो है, वो बुनियादी समस्या को पटरी पर लाना है। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय है। जैसे पानी को टाइम से आना, पानी रेगुलर आना, महानगर पालिका का जो हर चीज़ के लिए जो घूस देने का प्रथा था, हर चीज़ में पैसा लगता था, उस चीज़ को ख़त्म करना। इसमें कोई बजट नहीं लगने वाला है, छोटा मोटा काम है जिसको पब्लिक और प्रशासन दोनों के बीच में हम समन्वय स्थापित करेंगे और ये घूसखोरी बंद करेंगे। समाज का काम कैसे हो, इस पर हम प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से अभी समस्या दिख रहा है, लेकिन आने वाले 2 साल में सर समस्या
विहीन हो जाएगा, हमको कुछ समस्या नहीं मिलेगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।